टाइम अप, टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की आंसर राइटिंग वीडियो में। तो आज हम शिफ्ट कर चुके हैं एटीट्यूड से एप्टीट्यूड पे। आज का क्वेश्चन है एप्टीट्यूड पे। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स है ना, एटीट्यूड एप्टीट्यूड, केवल एक सिंगल लेटर का फर्क है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। तो एटीट्यूड पे क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था। एप्टीट्यूड में आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन लिख लिया होगा। लिखेंगे तो ही इस वीडियो का बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा सीखने वाले हो आप लोग इस वीडियो से। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास एप्टीट्यूड है कि नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको ये वर्ड्स पता है, गुड गवर्नेंस के बारे में आपको पता है, अगर आपको एप्टीट्यूड पता है, अगर आप, लेकिन थोड़ा सा जो डिफिकल्टी वाला पोर्शन है वो ये है इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन कनेक्ट करना चाहता है एप्टीट्यूड को गुड गवर्नेंस से। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये इस वीडियो का सबसे बड़ा क्रक्स है, सबसे बड़ा क्या है, एक्स फैक्टर है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस aptitude simply means knowledge and skills, but for a civil servant it's nurtured with ethical behavior. In this regard, how can civil services aptitude be built and sustained for good governance? Examine, आपको बताना है, आपको रीजंस देने हैं, आपको देखना है कि ये चीज कैसे होगा, एग्जामिन करना है इसको, राइट। अगेन एथिक्स का क्वेश्चन है, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन होगा। 2 पेजेस मिलेंगे आपको। कितने पेजेस मिलेंगे? 2 पेजेस। फटाफट ये 2 पेजेस विजुअलाइज हो जाने चाहिए, और उनमें कहां पे कौन सा कंटेंट आएगा, कौन सी हेडिंग आएगी, ये तो आई थिंक अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली, इसमें कौन कौन सी हेडिंग जाने वाली है, कैसे हमें अपने कंटेंट को मैनेज करना है। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि भाई नॉर्मली अगर हम देखें तो एप्टीट्यूड का सिंपल मतलब होता है कि नॉलेज और स्किल होनी चाहिए। कोई भी काम करने की हमारे पास अगर क्षमता है, अगर उसे करना हम जानते हैं, ठीक है, एक स्किल है। जैसे एक बैट्समैन है, उसके पास स्किल है बैटिंग करने का, बॉल को समझने का, बॉल को किधर प्लेस करना है, कहाँ करना है, वो एक स्किल है उसके पास। तो अगर आपके पास स्किल है तो आप सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। एनीवेज, तो एप्टीट्यूड कहता है कि आपके पास नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए किसी भी काम के लिए। लेकिन सिविल सर्वेंट के लिए क्वेश्चन कहता है कि लेकिन भाई सिविल सर्वेंट के लिए बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज इट इज नर्चर्ड विद एथिकल बिहेवियर। सिविल सर्वेंट तो लोगों के बीच में रहने वाला इंसान है ना, उसको तो ना केवल स्किल, मतलब गवर्नमेंट चलाने की स्किल के अलावा उसको लोगों की चीज कैसे समझनी है और अपने आप को एथिकल कैसे रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि एप्टीट्यूड अगर हम सिविल सर्वेंट में देखें तो वो केवल स्किल और नॉलेज नहीं है, उसमें हमें एथिकल बिहेवियर के कंपोनेंट्स भी डालने पड़ेंगे। तो इस रिगार्ड में क्वेश्चन आपसे पूछता है हाउ कैन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, कि कैसे हम सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने एक ट्विस्ट डाल दिया कि कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, एंड सस्टेन कर सकते हैं, कैसे उसे लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं फॉर गुड गवर्नेंस। अगर वो केवल इतना बोलता, हाउ कैन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड बी बिल्ड एंड सस्टेन, बस काम खत्म, तो गुड गवर्नेंस वाली चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्वेश्चन ने यहां बोल दिया कि गुड गवर्नेंस के लिए कैसे हमें एप्टीट्यूड को बिल्ड करना है एंड सस्टेन करना है, राइट। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है, इसमें हमें गुड गवर्नेंस डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को तोड़ेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को किस तरह से हम क्वेश्चन को की स्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे कि हर वीडियो में हम देखते हैं, हमारा सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहला कंपोनेंट होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, किस चीज पे लिखेंगे? सिंपल है, एप्टीट्यूड पे इंट्रोडक्शन लिख देते हैं कि भाई एप्टीट्यूड है तो उस पे उसी पे क्वेश्चन है तो उसी पे इंट्रोडक्शन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? डिफाइन कर देंगे इंट्रोडक्शन में हम एप्टीट्यूड को।
डिफाइन कर देंगे एंड एग्जाम्पल लिख देंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल वैसे तो किसी भी डायमेंशन का ले सकते हो, लेकिन कोशिश करिए थोड़ा सा सिविल सर्विसेज वाला कोई एग्जाम्पल लीजिए, कोई ब्यूरोक्रेटिक वाला एग्जाम्पल लीजिए तो बेहतर रहेगा। बट आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो क्योंकि यहाँ तो हम जनरल बात करेंगे एप्टीट्यूड पे। तो इंट्रोडक्शन में हमने एप्टीट्यूड लिख दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अब ये डेफिनेशन क्या होगी मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन का। स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो अब तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है बॉडी, उसमें होती है हेडिंग। हेडिंग कहाँ से आती है? क्वेश्चन से आती है हेडिंग। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हेडिंग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? ये तो हमारे इंट्रोडक्शन में चला गया कि व्हाट इज एप्टीट्यूड करके, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एथिकल बिहेवियर, सिविल सर्वेंट का एप्टीट्यूड जो है वो एथिकल बिहेवियर से होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ कैन वी बिल्ड, है ना। तो सबसे पहली चीज हम लिख देंगे कि एप्टीट्यूड फॉर अ सिविल सर्वेंट, ये हमारी हेडिंग नंबर 1 हो जाएगी कि भाई एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट डिफरेंट कैसे है। और हमारी हेडिंग नंबर 2 हो जाएगी कि हाउ कैन वी बिल्ड एंड सस्टेन दिस एप्टीट्यूड, ठीक है। ये दो कंपोनेंट है मेन कंपोनेंट क्वेश्चन के, तो ये चीज हम इस क्वेश्चन में लिख देंगे। तो आइए देख लेते हैं। हेडिंग नंबर 1 हो जाएगा एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट, ठीक है। ये हो गया हमारी हेडिंग नंबर 1, इसको हम डाल देंगे बॉक्स में। एंड हेडिंग नंबर 2 हो जाएगी हमारी कि हाउ टू बिल्ड एंड सस्टेन एप्टीट्यूड फॉर गुड गवर्नेंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है, आप लोग आइडेंटिफाई करिए कि क्या मिसिंग है। तो देखिए, जब आप किसी नए टर्म की बात कर रहे हो, आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हो, पर आपने पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गुड गवर्नेंस को मतलब क्या होता है, गुड गवर्नेंस कहीं भी आपने बताया नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में इन दोनों हेडिंग्स के बीच में आप एक लाइन में ही लिख सकते हो, गुड गवर्नेंस को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सिंपली डिफाइन कर दोगे, जो आपके पास बेस्ट डेफिनेशन है, जो आपके पास बेस्ट कंटेंट है गुड गवर्नेंस का, केवल 1 या 2 लाइन में आपको इसको लिखना है, ठीक है। सो दैट आप एक कंटेक्स्ट डेवलप कर सको कि यार मैं गुड गवर्नेंस की बात कर रहा हूं एंड फिर मैं बात कर रहा हूं कि हाउ टू बिल्ड एंड सस्टेन एप्टीट्यूड फॉर गुड गवर्नेंस। तो इसके लिए हमें पता तो होना चाहिए गुड गवर्नेंस है क्या, है ना। हम सबको पता है, सभी को पता है हर चीज, लेकिन लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये हमने लिख दिया, हेडिंग नंबर 1 हो गई हमारी, हेडिंग नंबर 2 हो गई। फिर जैसे कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं प्री कंक्लूजन टाइप चीज, जिसमें थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में पहली बात तो आपको जगह मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 10 मार्कर पेपर है, 2 हेडिंग्स आप डिस्कस कर रहे हो, इनफैक्ट एक और डेफिनेशन भी डिस्कस कर रहे हो, तो जगह नहीं मिलेगी। तो मैं कहूंगा कि ये वैल्यू एडिशन वाला पोर्शन आप स्किप कर दो। स्पेशली एथिक्स में बहुत कम टाइम होता है, तो सजेस्ट तो मैं यही करूंगा कि आप इसको स्किप ही कर दिया करो, स्पेशली इन एथिक्स, राइट। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, अपना आंसर को कंक्लूड कर देंगे एंड दैट्स ऑल फॉर दिस स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, ये है हमारा पेज नंबर 1, ये है हमारा पेज नंबर 2। इसमें सबसे पहले ऊपर आप देखो क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन, जो कि आप किस पे लिखोगे, एप्टीट्यूड पे लिखोगे। यहाँ पे आ जाएगी आपकी हेडिंग नंबर 1। हो सकता है यहाँ पे आप गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन लिख दो, या फिर हो सकता है यहाँ लिख दो गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन, ठीक है, जैसा भी आपकी राइटिंग है। फिर आप हेडिंग नंबर 2 लिख दोगे, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दोगे एंड देन यू विल कंक्लूड। तो आपको दिख गया कि आंसर कैसा दिखेगा, आपका आंसर आपका इस तरह से दिखेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कंटेंट को डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें लिखना क्या है, मेन तो वही होता है ना। तो कंटेंट डिस्कस करते हैं, चलिए। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने आपको बोला, आप एप्टीट्यूड पे इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। तो एप्टीट्यूड पे क्या इंट्रोडक्शन होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास सोचने की क्षमता है, जो आपके पास चीजों को समझने की क्षमता है ना। लॉजिकल स्किल हो सकता है एप्टीट्यूड का मतलब। सिंपल सी बात है, सिंपल से अगर हम देखें तो एप्टीट्यूड वो स्किल है जो किसी भी काम को करने में हेल्प करती है। बस काम को अगर आपको कोई काम करना है, आपको उसके लिए स्किल चाहिए, दैट स्किल इज एप्टीट्यूड। तो ये स्किल कितने तरह की हो सकती है, देखिए। सबसे पहले तो आपको कोई काम अगर करना है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई प्रॉब्लम है क्या, पहले तो वही समझ में आए। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझोगे, ठीक है। या
उस या फिर उससे भी पहले मैं ये कहूंगा प्रॉब्लम से आप डरोगे नहीं, फियर नहीं होना चाहिए, ये भी पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड ही है, ठीक है। उससे भी पहले आप ये करोगे कि आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना, कि हाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लेंगे। तो पॉजिटिव होना पड़ेगा आपको, सेल्फ मतलब आपको अंदर आपको ऑप्टिमिस्टिक इंसान होना पड़ेगा। तो दीज आर पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड ओनली, ठीक है। फिर आप स्टार्टिंग करोगे प्रॉब्लम को समझने में। जब आप प्रॉब्लम को समझ लोगे फिर आपके पास होना चाहिए मोटिवेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि यार प्रॉब्लम है तो बहुत टफ, लेकिन यस आई विल डू इट, आई हैव द मोटिवेशन टू डू इट, ठीक है। आपका खुद का जो आपके खुद के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब आप खुद को कैसा देखते हो, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसे कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। यहाँ तो पॉजिटिव हो गया कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं चलो। यहाँ पे आप खुद के बारे में क्या सोचते हो कि मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर एक होता है इम्पल्स रिस्ट्रेंट, मतलब प्रॉब्लम देख के शायद आपको कुछ परेशानी हो, एंजाइटी हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उस इम्पल्स को कैसे आप कंट्रोल करते हो, कैसे रिस्ट्रेन करते हो, वो चीज। एंड जो सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, दैट इज रेडीनेस टू लर्न एंड परफॉर्म। लर्न एंड परफॉर्म, अगर आप सीखोगे नहीं तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे, राइट। तो रेडीनेस टू लर्न एंड परफॉर्म ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एप्टीट्यूड को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। इनमें से कुछ वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, मैंने बहुत ढेर सारी चीजें आपको बता दी हैं। एंड देन यू कैन गिव एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल जहां पे आपको लगे कि हाँ सिविल सर्वेंट ने या किसी ने बहुत ही तगड़ा एप्टीट्यूड यूज करके अपना काम किया है। जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कुछ सिविल सर्वेंट्स का के एग्जाम्पल, कि कैसे किसी ने लाइब्रेरी बना दी, राइट, किसी ने सोलर पैनल बेस्ड इरिगेशन सिस्टम बना दिया। तो इस तरह के भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे यूज कर सकते हो। जो भी एग्जाम्पल आपको सिविल सर्वेंट का पता है वो आप डाल दीजिए, इट विल बी सूटेबल, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया, कैसे लिखना है, सिंपल है। अब हम आ जाते हैं अपनी हेडिंग नंबर 1 में। याद करिए हेडिंग नंबर 1 क्या थी। तो इट वॉज एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिविल सर्वेंट के लिए भाई एप्टीट्यूड में एथिकल बिहेवियर भी आ जाता है। तो हमने लिख दिया एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक तो बहुत ही मतलब कह लीजिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकली भी आता है कि एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट क्या होना चाहिए। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है इथोस, मतलब मैं ये बोलूंगा कि 4 ईज का कॉन्सेप्ट है, 4 ईज, ठीक है। सबसे पहला है ईथोस, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे क्या है। सेकंड है एथिक्स, ठीक है। थर्ड होता है एफिशिएंसी, एंड फोर्थ होता है इक्विटी, ठीक है। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं ये क्या चीज है। देखिए ईथोस जो होता है वो होता है फिलोसॉफिकल एप्टीट्यूड। क्या होता है? फिलोसॉफिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये होता है ईथोस। इसका मतलब क्या होता है? फिलोसॉफिकल एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके अंदर जो वैल्यूज हैं, जो बिलीव्स हैं आपके खुद के, वो कैसा है, क्योंकि वही हेल्प करेगा आपको चीजों को समझने में, वही हेल्प करेगा एथिकल बिहेवियर लाने में, है ना। और सिविल सर्वेंट का एप्टीट्यूड में हम क्या बात कर रहे हैं कि उसके अंदर एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। तो फिलोसॉफिकल एप्टीट्यूड होता है जिसमें आपका आ जाता है लीडरशिप, आ जाता है ना, कमिटमेंट आ जाता है, प्रो पीपल अप्रोच आ जाता है, राइट, कमिटमेंट आ जाता है, प्रो पीपल अप्रोच आ जाता है। इसमें आप एग्जांपल क्या लिख सकते हो? प्रो पीपल अप्रोच। इसमें क्या एग्जांपल लिख सकते हो? आपको बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर एग्जांपल मैं देता हूँ, एसआर शंकर, बहुत ही फेमस है, सर्च करिएगा इनके बारे में इंटरनेट पे। इनको पुअर पीपल्स कलेक्टर कहा जाता था या पुअर पीपल्स ऑफिसर कहा जाता था। बहुत कुछ किया इन्होंने पॉवर्टी के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। इज अ वेरी फेमस आईएएस ऑफिसर, बहुत पुराने आईएएस ऑफिसर है बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे प्रो पीपल अप्रोच में या इस वाले फिलोसॉफिकल एप्टीट्यूड में आप इनका एग्जाम्पल डाल सकते हो। देखिए आपको अपने हर पॉइंट को जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स मिस बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली इन एथिक्स। यू कैन नॉट डू विदाउट एग्जाम्पल्स इन एथिक्स, ठीक है। सेकेंड है एथिकल एप्टीट्यूड। एथिकल एप्टीट्यूड क्या होता है? मॉरल एप्टीट्यूड, मतलब इंसान का खुद का मॉरल बिहेवियर कैसा है ना।
या उसकी मॉरल वाली सोच कैसी है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इंसान अकाउंटेबल है कि नहीं, है ना, अकाउंटेबल आ जाता है, वो इंसान एम्पैथेटिक है कि नहीं, एम्पैथी आ जाता है इसमें। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीजें आ जाती हैं। जैसे एम्पैथी वाले में आप क्या एग्जांपल लिख सकते हो, वही ट्रांसजेंडर वाला एग्जांपल आप लिख सकते हो कि चंचल राणा जो आईएएस ऑफिसर है, चंचल राणा, राइट, तो उन्होंने कैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया, ठीक है, मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया, एंड दैट शोज कि हाउ एम्पैथेटिक ही इज फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो एथिक्स वाला चीज आ गया। एफिशिएंसी में हम किस किस एप्टीट्यूड की बात करते हैं, ये होता है वर्क एप्टीट्यूड, है ना, वर्क बेस्ड एप्टीट्यूड, कि हम काम कैसा कर सकते हैं। जैसे लेट्स से आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसमें आप काम कर सकते हो कि नहीं, है ना, लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास, ठीक है। इसमें आप कौन सा एग्जांपल दे सकते हो, बहुत ही शानदार एग्जांपल आर्मस्ट्रांग पामे सर का, सबने आई थिंक सुना होगा ये वाला एग्जांपल, आर्मस्ट्रांग पामे। इन्होंने केवल कम्युनिटी रिसोर्सेज से मोर देन 100 किलोमीटर की रोड बनवा दी थी, गवर्नमेंट का पैसा यूज ही नहीं किया, है ना। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आप इसमें डिसिसिव होना, डिसीजन मेकिंग, कि काम में तो डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी ना, तो कैसे डिसीजन मेकिंग आप ले सकते हो। जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने सोलर पैनल लगा के इरिगेशन प्रमोट किया, क्योंकि नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही थी, तो उन्होंने कहा सोलर पैनल लगा दो। तो बहुत ही तगड़ा डिसीजन मेकिंग, है ना। अब आ जाते हैं हमें इक्विटी पे। इक्विटी क्या होता है, सोशल एप्टीट्यूड होता है। क्या होता है, सोशल एप्टीट्यूड, कि आप लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, लोगों के साथ कैसे रह रहे हो एज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंसेंसस बिल्डिंग, मतलब आप क्या कंसेंसस बिल्ड कर पा रहे हो, डू यू हैव द एबिलिटी कि आप लोगों के बीच जाके उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, वो काम आप कर पा रहे हो कि नहीं। फिर इसमें आता है इनोवेटिव अप्रोच। आगे डिस्कस कर लेते हैं सोशल एप्टीट्यूड। तो सोशल एप्टीट्यूड हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, उसमें होता है कंसेंसस एंड होता है, और क्या क्या होता है, इनोवेटिव अप्रोच, ठीक है। तो इनोवेटिव अप्रोच में वही आता है, जैसे कि आप इसमें ओपी चौधरी सर का एग्जांपल ले सकते हो, राइट, ओपी चौधरी सर का एग्जांपल ले सकते हो, जिन्होंने ट्राइबल एजुकेशन के लिए काम किया था, है ना, छत्तीसगढ़ में एकलव्य जो स्कीम है, तो इसके लिए उन्होंने काम किया, इनोवेटिव अप्रोच के थ्रू इन्होंने ट्राइबल एजुकेशन को बढ़ाया था। इसमें और क्या होता है, जैसे कि आप बात कर सकते हो इंक्लूसिविटी का। तो इसमें ये सारी चीज होती है कि लोगों के बीच रह के आप कैसे उनके साथ रह रहे हो, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक एग्जांपल है, कैसे ट्रांसजेंडर को पुलिस बनाया गया, ट्रांसजेंडर को मौका दिया गया पुलिस बनने का। तो लाइक पोजीशन ऑफ पावर दी गई ना, तो उनकी रिस्पेक्ट जो उनकी सोसाइटी में है वो बढ़ेगी, वो बेहतर होगी। तो ये होता है। तो ये चार चीजें जो 4 E's हैं, ये होते हैं आपके सिविल सर्वेंट में जो एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। किस किस तरह का एप्टीट्यूड होना चाहिए, पहला उसका खुद का फिलोसफिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, फिर मॉरल एप्टीट्यूड होना चाहिए, फिर उसके बाद होना चाहिए उसके पास एफिशिएंसी मतलब कि वर्क वाला एप्टीट्यूड, एंड लास्ट में होना चाहिए उसके पास सोशल एप्टीट्यूड। ये चार एप्टीट्यूड आपके सिविल सर्वेंट में होने चाहिए, तभी वो एथिकल बिहेवियर शो कर सकता है। तो हमने अपना पहला जो हेडिंग है वो तो जस्टिफाई कर दिया, है ना। अब हम आ जाते हैं सेकंड हेडिंग पे, लेकिन सेकंड हेडिंग से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको गुड गवर्नेंस डिस्कस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस का बहुत सारे डेफिनेशन है, आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन एक जो बहुत ही फेमस डेफिनेशन एंड लॉजिकल एंड कह लीजिए ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है, वो यूएनडीपी ने दिया था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दिया था 1997 के अराउंड आई गेस। तो इसमें इसका एब्रीवेशन है, आप याद करने के लिए, क्रैप ट्री, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है सबका वो बताता हूं। सी से होता है कंसेंसस, गुड गवर्नेंस में कंसेंसस बिल्डिंग बहुत जरूरी है। आर से होता है रिस्पॉन्सिव, एक सिविल सर्वेंट को रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। ए से होता है अकाउंटेबिलिटी, ये तो आपको पता ही होगा। पी से होता है पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है फॉर गुड गवर्नेंस, राइट। टी से होता है ट्रांसपेरेंसी, ये भी आपको पता होगा। आर से अगेन होता है रूल ऑफ लॉ, क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। जो यहाँ पे ई है उससे होता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस,
एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, और जो लास्ट ई है उससे होता है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। क्या होता है? इंक्लूसिवनेस। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। तो ये हो गया, आप इसको मतलब एक लाइन में लिख सकते हो कि यूएनडीपी हैज डिफाइंड गुड गवर्नेंस एज दिस 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 दिस, ये 8 जो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये आपने डिफाइन कर दिया, गुड गवर्नेंस हो गया आपका। अब आप आ जाओगे अपने एक्चुअल हेडिंग नंबर 2 पे, विच इज क्या है हेडिंग नंबर 2 की, हाउ टू बिल्ड, बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड फॉर गुड गवर्नेंस। तो इसमें बहुत सारे अप्रोच है लिखने के। एक तो सिंपल अप्रोच है कि आपने गुड गवर्नेंस के कंपोनेंट पहले ही देख लिए। ठीक है, आप उन कंपोनेंट्स को लिखो, लाइक सी आर, जो भी कंपोनेंट मैंने बताए हैं उन कंपोनेंट को लिखो, एंड उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं वो आप लिख दो। एक तो यही तरीका हो गया। ठीक है, तो कैसे हमें यही तो करना है, हमें गुड गवर्नेंस तक पहुंचना है, तो कैसे हम सिविल सर्वेंट का एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, यही हो गया। और दूसरा तरीका है कि आप कैसे इन जनरल कोई भी एप्टीट्यूड सिविल सर्वेंट में या फिर किसी भी इंसान में इन जनरल कैसे डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम दोनों चीजें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं सी, मतलब कंसेंसस बिल्डिंग। तो कंसेंसस कैसे बिल्ड होगा? जैसे कि आप बोल सकते हो सोशल ऑडिट, राइट? क्या बोल सकते हैं आप? सोशल ऑडिट बोल सकते हैं। तो अगर हम सोशल ऑडिट करेंगे तो सिविल सर्वेंट के अंदर एक कंसेंसस बिल्ड करने का एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा, एक आदत डेवलप हो जाएगी, है ना। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो मेघालय का। मेघालय का बहुत अच्छा एग्जांपल, उन्होंने तो लॉ ही बना दिया सोशल ऑडिट का, है ना। फिर हम अगर आर पे आ जाए, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस कैसे लाएंगे हम अपने सिविल सर्वेंट में? टेक्नोलॉजी का यूज करके, राइट? वी कैन यूज टेक्नोलॉजी फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे कि आप देखो 1091 जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, तो जितने ज्यादा कॉल्स आएंगे, जितने ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी क्या हो रहा है, उतना ज्यादा सिविल सर्वेंट रिस्पॉन्सिव बनेगा। ये कर सकते हो। फिर आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे? जैसे कि आप इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर दीजिए, है ना। आपकी हायरार्की एकदम डिसाइडेड है, कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ ठीक है, स्ट्रीमलाइन कर दी। जैसे कि प्रगति स्कीम था, तो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, प्रगति स्कीम का। ठीक है, क्रैप ट्री, पी आता है। पी में क्या है? पी से क्या होता है? पीपल पार्टिसिपेशन। तो कैसे हम पीपल पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर सकते हैं? सोशल मीडिया कैंपेन्स। कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो अपने हिसाब से। जरूरी नहीं है कि जो मैं एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ वही आपको देना है। अपने हिसाब से जो एग्जाम्पल आपको सूटेबल लगता है, आप अपनी फुल क्रिएटिविटी लाइए। ठीक है, तो सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया कैंपेन्स कर सकते हैं जिससे हम सोशल इविल्स को हटा पाए, वो कर सकते हो। ठीक है, टी देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाएं? ट्रांसपेरेंसी कैसे लाएंगे? सिंपल है, आरटीआई। आरटीआई इसीलिए तो है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही तो है। ठीक है, तो आरटीआई को और प्रमोट करना चाहिए, तो एक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। क्रैप ट्री में आर, आर क्या होता है? रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के प्रति एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करें? तो सिंपल है कि हम एज एन सिविल सर्वेंट खुद भी लॉ को जाने और लोगों तक भी अवेयरनेस पहुंचाएं लॉ का, तभी तो लॉ बेहतर इंप्लीमेंट होगा। जैसे ट्रैफिक रूल्स है, राइट? तो सिविल सर्वेंट जो ब्यूरोक्रेट है, जो वहां का ऑफिसर है, उसको भी जानना चाहिए, एंड लोगों तक जब तक अवेयरनेस नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो फॉलो ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रैफिक रूल्स हो गया, आर हो गया। फिर उसके बाद होता है आपका क्रैप ट्री में ई आता है। ई क्या है? ई क्या होता है? इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। तो इक्विटी कैसे लाएंगे हम? वल्नरेबल सेक्शन की स्कीम्स को और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करें, है ना, और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करें, राइट? तो वहां से आ जाएगा इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। फिर आखिरी है एफिशिएंसी, राइट? एफिशिएंसी कैसे लाएंगे? फीडबैक। फीडबैक जितना सिविल सर्वेंट फीडबैक लेंगे उतना ही उनको एफिशिएंट होने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ पे स्पैरो जो सिस्टम है उसका एग्जांपल दे सकते हो। स्पैरो क्या है? व्हाट इज स्पैरो? स्पैरो है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिपोर्ट रिकॉर्डिंग, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन विंडो।
ऑनलाइन विंडो। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू ऑनलाइन तरीके से सिविल सर्वेंट्स की परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज या मॉनिटर की जाती है। तो ये चीज हो गया। तो ये हमारा पहला अप्रोच था। सेकेंड अप्रोच जो कि सिंपल है कि कैसे किसी भी एप्टीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या होगा, तो सबसे पहले कोई भी चीज की एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि आपके पास एप्टीट्यूड क्यों नहीं है, एग्जैक्टली कौन सा एप्टीट्यूड नहीं है। फिर आएगा आपका ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग, ठीक है। इस ट्रेनिंग के दौरान आएगा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, की आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, है ना, तभी तो आप एप्टीट्यूड डेवलप कर पाओगे, है ना। सेल्फ मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, सेल्फ मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, तभी आप एप्टीट्यूड डेवलप कर पाओगे। आप देखोगे तो कि कहाँ पे कमी है मेरी, तभी तो कर सकते हैं। एक्सटर्नल मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल मॉनिटरिंग, देख रहे हो आप, तो एक्सटर्नल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फिर क्या आएगा, सोशलाइजेशन होगा। जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, तब तक कैसे एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हैं हम गुड गवर्नेंस के लिए। टीम बिल्डिंग, है ना, जब हम टीम बिल्ड करेंगे, जब हम अपने हायरार्की में जो भी लोग अवेलेबल हैं उनसे बात करेंगे, तभी हम समझ सकते हैं कि कैसे गुड गवर्नेंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, है, टीम बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन में आ जाता है। प्रमोशन बेस्ड इंसेंटिव देना पड़ेगा हमें सिविल सर्वेंट को, जैसे कि वो और ज्यादा एंथुसियास्टिक फील करे। ये बात किसने कही थी, प्रमोशन बेस्ड इंसेंटिव। काफी सारे पे कमीशन ने कहा है, लेकिन 7th पे कमीशन ने काफी स्पेसिफिकली इस चीज पे बात किया था, ठीक है। 7th पे कमीशन, मिड करियर ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रेनिंग की बात की, तो आप यहाँ कह सकते हो मिड करियर ट्रेनिंग, है ना, कि रेलेवेंट बनाए, सिविल सर्वेंट हमेशा रेलेवेंट रहे उस समय के पर्टिकुलर सिचुएशन से। लैटरल एंट्री भी हेल्प कर सकता है इस चीजों में, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लैटरल एंट्री हेल्प बिल्कुल कर सकता है। वर्कशॉप्स हो, कॉम्पिटिशन्स हो, है ना, वर्कशॉप्स हो, कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो, तो ये सारी चीज। और लास्ट में हमें सिविल सर्वेंट के खुद की पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, मेंटल अलर्टनेस, योगा, मेडिटेशन एंड वो सारी चीजें। तो सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड डेवलप होना ही है। तो ये सारी हो गई जनरल बातें जिससे आप एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर तो आप लास्ट में कंक्लूड कर दोगे बस केवल इस क्वेश्चन को कि हाउ एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट to behave in an ethical manner, and not only behave in an ethical manner but also implement the schemes, है ना। एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंस कहाँ है, सिविल सर्वेंट के लिए है कि वो एक एथिकल मैनर में बिहेव करे, बट ये भी है कि वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी में एप्टीट्यूड फॉर अ सिविल सर्वेंट विल हेल्प, ठीक है। और फिर आप कर सकते हो कि भाई इफ वी कैन डेवलप गुड एप्टीट्यूड इन अ सिविल सर्वेंट, देन डेफिनेटली इंडिया क्या हो जाएगी, इंडिया एक डेवलपमेंट के पाथ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, है ना, पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो इंडिया डेवलपमेंट के पाथ पे काफी तेजी से आगे बढ़ेगी, एंड दैट्स व्हाई वी नीड एप्टीट्यूड इन अ सिविल सर्वेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। समरी अगर हम करें तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, जो कि होगा एप्टीट्यूड पे ही, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन है, तो इस पे आप लिख दोगे इंट्रोडक्शन। फिर आपका जो हेडिंग नंबर 1 होगा वो हो जाएगा कि एप्टीट्यूड सिविल सर्वेंट के लिए क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट है, जहां मैंने 4E का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार आपको वेट देगा आपके आंसर में, इसको जरूर लिखिएगा एप्टीट्यूड क्वेश्चन में। फिर आपका जो हेडिंग नंबर 2 है वो सिंपल है कि कैसे हम बिल्ड एंड सस्टेन कर सकते हैं एप्टीट्यूड फॉर गुड गवर्नेंस। तो इसमें इसके पहले आपने गुड गवर्नेंस को डिफाइन कर दिया है क्रैप्ट्री से, ठीक है, क्रैप्ट्री के थ्रू। तो वो वहां पे आप वो लिख दीजिए, पहले उसको लिख दीजिएगा अच्छे से, एंड देन या तो आप अप्रोच नंबर 1 यूज कर सकते हैं, या फिर अप्रोच नंबर 2 यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्मार्ट इनफ है तो इन दोनों अप्रोच को मिक्स करके भी आप यूज कर सकते हैं। बट इतना स्पेस नहीं है, इसलिए बी जुडिशियस अबाउट इट। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस आंसर। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट आंसर में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉइंग and have a positive attitude as well as develop your aptitude for civil services. Thank you guys.